हाँ सर, सर आई विल बी देयर, या थैंक यू सर। सर हाँ बहुत सारा स्टॉक खत्म हो गया, और ऑर्डर करना पड़ेगा। आप एक बार ये लिस्ट देख लेते तो। यार अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, अभी नहीं, बाद में, ठीक है? हेलो, बाद में। हाँ मोहन जी, आप जल्दी से घर आ जाइए। कस्तूर, मैं नहीं आ सकता, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बात करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे आप प्लीज समझिए, घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मोहन घर में बहुत बड़ी समस्या हो गई। मम्मा, रीना के ससुराल वालों ने तलाक के कागज भेज दिए। क्या? आप जी इस समय रीना के ससुराल ही गए हैं, तो जल्दी आ जाओ। माँ मैं तुरंत आता हूँ। आप जी, क्या कहा जिग्नेश भाई ने? कोई सीधा जवाब नहीं मिला, बस सर झुका दिया। वो बोला मैं खुद पछता रहा हूं, उसे भी पता नहीं है कि जतिन क्या छुपा रहा। लेकिन बाप जी कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना उन्हें, बताना पड़ेगा कि वो चाहते क्या आखिर। वो सिर्फ मेरी बेटी की बर्बादी चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। समझते क्या है वो अपने आप को? आप जी मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हमें और बात नहीं करनी चाहिए। रीना और जतिन का तलाक करा देना चाहिए। माँ ठीक कह रही है। बहुत बर्दाश्त कर लिया थी, अब अगर उन लोगों को रिश्ता नहीं चाहिए ना तो हटा ये रिश्ता, कम से कम दी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकेगा। मोहन, हमें जोश से नहीं होश से काम लेना पड़ेगा। कोई भी काम आवेश के साथ नहीं होता, और छुट्टा छेड़ा लेना देना हमारे घर के रीति रिवाज नहीं है। आपको आज भी इस घर के रिवाज की पड़ी है? और क्या कह रहे हैं आप कि आवेश में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए? वो क्या था जब आपने अपनी दोस्ती निभाने के लिए बिना जांच पड़ताल किए एक आवारा निकम्मे लड़के के साथ मेरी बेटी को ब्याह दिया? आज आपके उस फैसले की वजह से ही मेरी बेटी को यह दिन देखना पड़ रहा है बाप जी। उस फैसले की वजह से ही मेरी बेटी को यह दिन देखना पड़ रहा है बाप जी। उस फैसले की वजह से ही मेरी बेटी को यह दिन देखना पड़ रहा है बाप जी। कीर्ति, ये किस तरह से बात कर रहा है तू? नहीं भानु, कीर्ति गलत नहीं कह रहा। मेरे एक गलत फैसले से वो गलत रिश्ता जुड़ा। सच को ना बदला जा सकता है, ना जुटलाया जा सकता है। आदमी का सच जीवन भर उसके साथ चलता है, वो चाहे वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ये सच है, ये रीना की इस जिंदगी का जिम्मेदार मैं हूं। मैंने मेरे जीवन में एक गलत फैसला किया और अब नहीं चाहता कि वो दोबारा हो। इसीलिए मैं आपको परवानगी देता हूं कि आप सब विचार कीजिए और बताइए कि क्या करना है।
सबको यही लगता है कि रीना और जतिन का तलाक हो जाना चाहिए। बहुत सह लिया है रीना ने, उसे और दुखी मैं नहीं देख सकती। आपके वो दोस्त है ना किरण भाई वकील, उनसे बात कर लीजिए ना। मैं छोटी हूँ इसलिए सिर्फ विनती कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमें एक बार रीना दी से पूछ लेना चाहिए कि वो क्या चाहती है। मैं इस घर में जो सपने लेकर आई थी, आज मैंने उन्हीं सपनों को रीना दी की आंखों के सामने टूटते हुए देखा है। मैं नहीं जानती कि तलाक लेना सही है या गलत, पर इतना जानती हूँ कि शादी एक औरत का दूसरा जन्म होता है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि उसके पति का घर ही उसकी दुनिया है। हाँ पता है, लेकिन रीना के लिए वो घर नरक हो गया था। तुझे क्या लगता है उसने कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की उसने, लेकिन नहीं, ना उसे अच्छा घर मिला ना अच्छा पति। अब कुछ नहीं बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि रीना को तलाक मिले बस। क्या तलाक की समस्या का हल है और कुछ नहीं? जब शरीर का कोई अंग सड़ जाता है ना, तो उसे काट देना पड़ता है। रीना की जिंदगी में उसकी शादी सड़ चुकी है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मुझे जतिन और रीना का तलाक चाहिए बस। कोई तो उपचार होगा जिससे शायद सब कुछ ठीक हो जाए। रीना दी ने कोशिश की थी, इसीलिए शायद वो आज कुछ कह ना पाए, पर एक कोशिश हमें भी करनी चाहिए। मेरी शादी को थोड़ा ही वक्त हुआ है, पर माँ, शादी के रिश्ते को आप लोग बरसों से निभाते आए हैं। शादी की अहमियत आप लोग ज्यादा जानते होंगे, पर अपनी को साक्षी मानकर जुड़ा हुआ रिश्ता हम इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकते हैं? इसीलिए आप लोग जो भी फैसला ले उसमें रीना दी की सहमति होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोगों की मर्जी। हाँ, हम लोग वही करेंगे जो हमारी मर्जी। तुम्हें इस घर में आया भी कुछ दिन ही हुए, तुम्हें क्या पता कि रीना ने क्या क्या किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए? इतना किया है तो थोड़ा और सही। और इस बार हम सब उनका साथ देंगे। कस्तूर सही कह रही। हमें रीना से बात करके उसके मन की बात जाननी चाहिए। मोहन, बचपन से तू और रीना बहुत करीब रहे हो। तुमने हमेशा से अपनी मन की बात एक दूसरे से कही है। मुझे लगता है वो अपने दिल की बात तुझे जरूर कहेगी। एक काम कर, तू और कस्तूर रीना के पास जाओ और पूछो कि उसकी इच्छा क्या है। कोई भी फैसला रीना की खुशी से बढ़कर नहीं है। जी बाप जी, हम दोनों जाके दी से बात करते हैं। उसने कहा और हमने मानी। वो चाहती है कि वो रीना से बात करे, और हमने उसे 6 महीने बीत गए, कुछ ठीक नहीं हुआ है रीना की जिंदगी। अरे वो तो बच्ची है, उसे क्या पता उसके लिए क्या सही है क्या गलत। लेकिन हम तो बड़े हैं ना,
फैसला ले लिया था तो बीच में कस्तूर को क्या पूछने की जरूरत थी रीना से? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अब रीना की इच्छा ना पूछे, एक आखिरी मौका नहीं देना चाहिए अपना घर बसाने के लिए? जी मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि रीना को दुख ना पहुंचे। अगर जतिन के परिवार वालों ने रीना को अपनाने से मना कर दिया तो आप जानते हैं ना कितना दुख पहुंचेगा हमारी रीना। जानता हूं रीना को इस बात का दुख होगा, लेकिन शादी टूटने का दुख इससे भी ज्यादा होगा। तू मुझे एक बात बता, रीना का छूटा-छेड़ा हो गया फिर उसकी जिंदगी कैसी रहेगी? क्या पूरी जिंदगी वो रसोड़े में निकलेगी या विपुल के बच्चे को संभालने में निकालेगी? क्या करेगी वो? हाँ सरोज, बाबजी ठीक कह रहे हैं। और देखा जाए तो अभी रीना की उम्र भी क्या है? हाँ तो मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ, बहुत छोटी है हमारी रीना। अगर ये रिश्ता टूट भी गया तो हम दोबारा शादी करा देंगे ना उसकी बाबजी। अच्छा, कौन करेगा शादी? तू जानते है ना हमारे समाज को, जिस लड़की का छूटा-छेड़ा हो जाता है ना वो अच्छी नहीं मानी जाती। 100 दोस्त लगाएंगे उस पर, और अगर लड़का मिल भी गया ना तो वो छूटा-छेड़ा वाला होगा या फिर 2-3 बच्चों का बाप होगा। कीर्ति, तेरी बेटी के लिए ऐसा पति चाहता है? बाबजी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब तक छूटा-छेड़ा के पेपर्स नहीं आए थे ना, तब तक एक उम्मीद थी, लेकिन अब ये पेपर्स आने के बाद तो अगर तू ही हिम्मत तोड़ देगा ना तो कौन हौसला देगा तेरी बेटी को? बाबजी लेकिन बस, जाके कोई बहस नहीं सुननी। आपने कुछ कहा क्यों नहीं बाबजी से? कहता मैं, बाबजी सही कह रहे हैं और कस्तूर जो भी कर रही है वो ठीक है। कस्तूर नहीं जानती, लेकिन आप तो शाह परिवार को जानते हैं ना। पैसे वाले रईस, लेकिन घमंडी है एक नंबर। सा उनकी आंखों में नहीं, उनकी पूरी रोम रोम से दिखता है। देखो, जहां तक मैं जतीन के दादाजी को जानता हूं वो बिल्कुल ऐसे नहीं। अच्छा, तो कैसे हैं? याद है बाबजी ने यहीं खड़े होके वो भाई की बेइज्जती की थी और वो कसम खा के गए कि मर जाएंगे लेकिन इस चौखट पर दोबारा कदम नहीं रखेंगे। उस जतिन का तो पूरा परिवार ही, उसका वो बाप हमेशा पैसे कमाने की होड़ में लगा रहता है। उसकी वो बेटी और वो घर जमाई पति उसका तो बस उस पैसे को लूटने में लगे रहते। वो तो चाहते ही नहीं है कि रीना उस घर में वापस आए ताकि वो जतिन का हिस्सा भी लूट ले। राहु और केतु है वो उसकी जिंदगी में, उसकी वो घमंडी मां घर तो संभाला ही नहीं चाहता है उसे। रीना वहां कभी खुश नहीं रह सकती, किसी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे ना समझो को कैसे समझाने जाएगी कस्तूर? समंदर में कागज की कश्ती लेके निकल रही, डूब जाएगी, हार जाएगी। मोहन, कहाँ ले जा रहा है मोहन? मैं नहीं बताऊंगा दी, जब आप आंखें खोलेगी ना तब आप खुद बताना। रेडी? 1 2 3। मोहन, ये तो अपना बचपन वाला वो गार्डन है ना? दी एग्जैक्टली, ये वही गार्डन है जहाँ हम बचपन में खेला करते थे। वो झूला याद है आपको? इस झूले में बचपन में आपको झुलाया करता था। आप बोलती थी धीरे, में बोलता था और तेज, याद है आपको? और ये बेंच, जब आप गिर जाती थी तो मैं आपको लाकर यहाँ पर बैठाया करता था। याद है आपको? मोहन, सब कुछ याद है मुझे। ये यादें भूली थोड़ी ना जा सकती। और वो कुल्फी वाला याद है आपको? मेरी फेवरेट होती थी। कितनी टेस्टी होती थी ना वो। ही नहीं, अब भी है, वो देखो। अभी भी है ये? हाँ। दादा,
4 कुल्फी जल्दी। 4 क्यों, हम तो 3 है। हाँ वो एक्चुअली दी हमेशा 2 कुल्फियां खाती है। वैसे वो सारी खा जाएंगी, लेकिन 2 के बाद मैं उन्हें रोक लेता हूँ। भाभी आप नहीं जानते, मेरी कोई भी इच्छा हो ना मोहन जरूर पूरा करता और सब बड़ों से डांट भी खाता। मोहन कितनी मस्ती करते थे ना, हम घूमते फिरते थे, कोई चिंता नहीं होती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। कुछ नहीं बदला दी, आज भी कुछ नहीं बदला है। आपका मोहन आज भी वैसा का वैसा है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। मैं नहीं बदला, आप जरूर बदल गई। बचपन में कैसे अपनी इच्छाएं बता देती थी मुझे, अब क्या हो? विश्वास नहीं है मुझ पर। ट्रस्ट में एक बार बता के तो देखिए, अब जतिन के साथ रहना चाहती हैं या ठीक हो जाएगा। एक बार बता के तो देखिए। कुछ नहीं ठीक होगा बोल, तू भी जानता है जब मेरी शादी करवाई थी तो किसी ने मुझसे पूछा था नहीं ना, उसके बाद भी जब घर ले आए तब भी नहीं पूछा। अब जब शादी टूट रही है तब कोई क्यों पूछेगा बोल। रीना जी, हम है ना, हम पूछ रहे हैं, और आप जो भी फैसला करेंगी ना वो हम मानेंगे, और इसमें आपका सब साथ देंगे। आप बस बताइए आपको क्या चाहिए। नहीं भाभी, बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। आप बताइए तो, आप जतिन जी के पास वापस जाना चाहती है? जतिन मेरे पति है भाभी, कौन सी पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहेगी, अपने परिवार के पास नहीं रहना चाहेगी। जब मेरी भी शादी हुई थी बहुत सपने देखे थे मैंने, सब टूट गए। कुछ नहीं हो सकता। ये आपको याद है बचपन में जब मैं गहरी नींद में सोया होता था, आप किसी को मुझे उठाने नहीं देती थी, ये कह के कि मैं सपना देख रहा हूं कहीं टूट ना जाए। आपने बचपन से मेरे इतने सारे सपनों को टूटने से बचाया, मैं आपके एक सपने को टूटने से नहीं बचाऊंगा। मैं, कसूर, पूरा परिवार, सब लोग मिलके। हाँ दी, इन आंखों में सपनों के लिए जगह रखिए, आंसुओं के लिए नहीं। कृष्ण जी पर भरोसा रखिए, अगर उन्होंने आप दोनों की जोड़ी बनाई है तो आप दोनों को जरूर मिलाएंगे। पता नहीं मेरी जोड़ी फिर बनेगी या नहीं। भगवान करे कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे।